अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी अपनी मीडिया और सोशल मीडिया पे आए दिन जिस तरह के वाक़यात हमें सुनाई देते रहते हैं कि दिल हमारे हिल जाते हैं और ज़िंदगी से दिल बेज़ार हो जाता है। और अभी एक ट्रॉमा से हम निकले नहीं होते, एक वाक़या अभी ज़हन से निकला नहीं होता कि दूसरा वाक़या सामने आ जाता है कि कभी सास ने बहू को के टुकड़े कर दिए और कभी दोस्त ने दोस्त को मार दिया, तो कभी बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, कभी शौहर ने बीवी को मार दिया, कभी रिश्ते से इनकार पे गले दबा दिए गए या गर्दन काट दी गई। तो इस तरह के आए दिन इस तरह के वाक़यात सुनाई देते रहते हैं। मज़हब से दूरी है, खौफ खुदा की कमी है, इखलाकी गिरावट की इंतहा है, कुरानी तालीमात से दूरी का नतीजा है कि माशरे में हमारे रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात सुनाई दे रहे हैं। पहले भी इस तरह के वाक़यात होते होंगे लेकिन शायद इतना मंज़र आम पे नहीं आते थे। अब ये है कि मीडिया के जहाँ दूसरे असरात हमारे माशरे पर हैं, वहाँ ये भी एक इफ़ेक्ट हम लोगों के ज़हनों पर आ रहा है कि हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनाई देता है और एक ट्रॉमा किसी कैफियत हमारे पर तारी हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम लोगों के दिल ज़िंदगी से बेज़ार हो चुके हैं ये वाक़यात सुन कर। जो लोग ये अमल कर लेते हैं, यानी प्री प्लान मर्डर इतना बड़ा एक फ़ेल है, इतना ग्रेटर सीन है कि इसकी कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसकी कोई मग़फ़िरत नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स तो ख़ैर कुरान पढ़ते ही नहीं, लेकिन कभी-कभी अगर कोई उम्र रसीदा कोई शख़्स इस तरह के जराइम करता हुआ नज़र आता है तो ज़्यादा अफ़सोस होता है। यानी सास अगर बहू के टुकड़े कर रही है तो सास तो यंग नहीं है। मेरे ख़्याल कोई यंग हो या ना हो, कत्ल तो मना है, एक ग्रेटर सीन है, इसकी कोई बख्शिश नहीं है। और इस तरह के मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग जो प्री प्लान मर्डर करते हैं, इनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, इन मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको पाकिस्तान की पुलिस का खौफ नहीं है, आप समझते हैं कि उसे डरा लेंगे, धमका लेंगे, उसको प्रेशराइज़ कर लेंगे, वो आपको पकड़ नहीं सकेगी, या पाकिस्तान की अदालतों का आपको खौफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सॉरी टू से ये कहते हुए मुझे अफ़सोस हो रहा है कि पाकिस्तान के क़ानून में हमारे मुजरिमों के पकड़े जाने से ज़्यादा मुजरिमों के बच निकलने के चांसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के लॉयर्स भी मिल जाते हैं कि जो मुजरिमों के केसेस भी लड़ रहे हैं, चाहे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी अफसोसनाक सा एक माहौल है, उसमें मैं इन मुजरिमाना हरकतें करने वाले कातिलों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पुलिस का खौफ है या नहीं है, पाकिस्तान के कानून और अदालत का खौफ अगर आपको नहीं है तो ना सही, लेकिन आप मीडिया का खौफ ज़रूर दिल में पैदा कर लें। इसलिए कि जब आप ये तो समझते हैं कि हमने किसी को मर्डर किया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी, नाले में बहा दी, जला दी, दबा दी कहीं, लेकिन ये बात इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती कि जब कोई शख्स मिसिंग होता है अपनी फैमिली से, तो उसकी फैमिली के लोग कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते हैं ना, या तो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अगर पुलिस दाद रसी नहीं करती तो फिर ये केसेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे हाइप इख्तियार करते हैं। जब सोशल मीडिया पे कोई केस हाई प्रोफाइल हो जाता है तो पुलिस ना चाहते हुए भी, अगर आप कितना भी प्रेशराइज़ कर रहे हों, कोई मुजरिम कितना भी प्रेशराइज़ कर रहा हो पुलिस को, मजबूरन पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है। और हमारी पुलिस में ईमान की कमी अगर वो है तो है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। जब कोई केस हाई प्रोफाइल हो जाता है, मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, तो फिर हमारी पुलिस समंदर की पाताल से भी मुजरिमों को निकाल लाती है। माशाल्लाह, इतना टैलेंट हमारी पुलिस में ज़रूर है। और जब मुजरिमों को मंजर आम पे आ जाते हैं तो फिर इन लोगों से मैं सवाल करूँगी कि आप किस तरह से इस माशरे में सर्वाइव करेंगे, आप और आपकी फैमिली किस तरह सर्वाइव करेगी। ये तो इंसानों का माशरा है ना, दरिंदों का माशरा तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे आप कत्ल कर दें, फिर कल को कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई आप से रिश्तेदारी नहीं करेगा, आपसे के पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, तो इस माशरे में किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो पाकिस्तान के मीडिया का खौफ तो पैदा करें। जहाँ मीडिया के दूसरे बुरे असरात हैं, वहाँ एक अच्छा असर ये भी है कि मुजरिमों का आजकल छुप जाना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो कुछ सोचा करें, इतना बड़ा काम करने से पहले कुछ सोचा करें, समझा करें, कुछ मज़हब का कॉन्सेप्ट पैदा करें, कुछ खुदा का खौफ पैदा करें। किस तरह से इतना बड़ा काम
کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں ہوتے، عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس نے تربیت نہیں کی، لیکن آج کل تربیت کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ گھر سے باہر بچے کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں اس کو مانیٹر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر سے باہر بچے کیا کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ وہ اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے پیرنٹس بھی پھر شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ لہٰذا اتنا بڑا ایک جرم کرتے وقت مجرموں کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ اس کیس نے ہائی پروفائل ہو گیا کیس اور پولیس نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر کیا کریں گے۔